नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अ, अभी एक झारखंड की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। जिन लोग अपना डिफेंस में तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ से कक्षपाल के लिए वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक कक्षपाल के लिए आई है। इसमें दोनों लोगों अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th पास है वो भी, और जिनका बैक लगा है बैकलॉग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसमें नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर, तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। ठीक है, ये जेएसएससी की तरफ से निकलने वाला है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसका, इसमें डेट दिया हुआ है। इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे भी चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7/11/2025 से 8/12/2025 तक, मतलब 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये दिसंबर 8 तारीख तक चलने वाला है लास्ट। तो इसका फ़ीस और डेट हमने यहाँ जान लिया, फ़ीस वगैरह और क्या फिजिकल मेडिकल रहने वाला है, सभी चीज़ देखेंगे अभी। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है सो विज्ञापन बहुत लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे आपको जो मेन पॉइंट है और शॉर्ट में समझाने का। ठीक है, इसमें 10 तारीख तक लास्ट आप जो है सो परीक्षा शुल्क वगैरह भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, 11 से 13 तक मध्य रात्रि ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 11 से 13 तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने की लिंक पुनः उपलब्धि की जाएगी। मतलब कि 11 से 13 के बीच दोबारा ये उपलब्ध लिंक कराएंगे अगर कुछ आपको सुधार करना है तो। अभी चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन पे। ये है डिटेल नोटिफिकेशन इसका। ठीक है, इसमें क्या है आप यहाँ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षपाल प्रतियोगिता प्रवेश, कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये जेएसएससी वेबसाइट पे होगा, जो कि लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपये लिखा है, जो कि जनरल ओबीसी वालों के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये लिखा गया है। ये भी देख सकते हैं आप ST SC के लिए, जो कि ये बिल्कुल नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब इसके नीचे जाएंगे तो ये है मेन आपका कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसियाँ हैं, बैकलॉग के लिए कितने हैं, 10th पास के लिए कितना है, और महिला के लिए कितना है, पुरुष के लिए कितना है। तो अभी इसको देखेंगे हम। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका 165 वैकेंसी रहने वाली है, और जो गृह रक्षकों के लिए है वो 413 वैकेंसी रहने वाली है। ये सिर्फ पुरुष के लिए है, बैकलॉग के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुरुष के लिए 10th पास के लिए। अभी आगे चलेंगे तो वो भी मिलेगा, पहले क्या करके कंप्लीट कर लेते हैं। जो भूतपूर्व सैनिकों का 165 में है, उसमें अनारक्षित में 66 है, अनुसूचित जनजाति में 42 है, अनुसूचित जाति में 17 है, पिछड़ा वर्ग में 10 है, अत्यंत पिछड़ा में 13 है, आर्थिक रूप से कमजोर में 17 है। इसमें से स्पोर्ट्स के लिए 3 रिजर्व है, यहाँ पे देख सकते हैं। 17 आपका रिजर्व है, जो कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को दे 10% 36 है। वो 17 जो पहले से ही है झारखंड पुलिस के तहत उसमें है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 8, वो इन सभी के लिए इतना रिजर्व है। जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, आंदोलनकारियों के, उसमें 36 दिया, 8 वैकेंसी उस पर है। तो इसमें काफ़ी रिजर्व है कुछ लोगों के लिए। बाकी आपका ये वैकेंसी है जो आपके लिए रहने वाला है, वो ये आपका रहेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे होमगार्ड के लिए नीचे दिया है गृह रक्षकों के लिए। इसमें आरक्षित में 165 है, अनुसूचित जनजाति में 108 है, अनुसूचित जाति में 41 है। उसी तरह से आगे भी आप देख सकेंगे। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1634 है, वो 10th पास के लिए जो है। ठीक है, अभी आते हैं कक्षपाल महिला के लिए। महिला के लिए टोटल 64 है, जिसमें से कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए। सेम यहाँ पे होमगार्ड के लिए 20 है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 है। अभी यहाँ पे आएंगे, इसमें अगर देखेंगे हम, यहाँ पे क्लियरली लिखा है झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर बैकलॉग नियुक्ति। मतलब जो बैकलॉग नियुक्ति है, जो जिनका बैकलॉग का है, वो यहाँ पे अलग से दिया है। मतलब जो 10th पास फेल है उनके लिए कक्षपाल में 19 है,
और पुरुष के लिए 19 और महिला के लिए 16 है। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं इसमें जनरल नहीं है, ST SC का दिया है। इसमें भी महिला में भी जनरल नहीं है, ST SC के लिए दिया है, जो इनका बैक लगा हुआ है उसके लिए। फिर यहाँ पे थोड़ा डिटेल है, अभी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम मेन चीज़ को बात करते हैं। यह लाभ आंदोलन एक ही बार दिया जाएगा। आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ेंगे एक बार तो लिखा है यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक ही बार देय होगा ये, आंदोलनकारी परिवार के लिए। ठीक है। उसी तरह से नीचे यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 2 का सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो कि 19,000 से लेकर के 63,000 तक रहने वाला है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। मतलब कि 10वीं कक्षा में वो पास या फेल होना चाहिए, लेकिन 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम उनको दिया रहना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सेम यहाँ पे हाइट लिया है, जो फिजिकल का शारीरिक मापदंड में अगर आप देखेंगे तो ठीक है, इसमें आपका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि ये सभी के लिए है, पुरुष के लिए स्पेशली। और ST SC के लिए 155 होना चाहिए आपकी ऊंचाई है। और सीना जो है सो बिना फुलाए 81 होना चाहिए, सॉरी फुलाकर 81 होना चाहिए। और न्यूनतम ST SC के लिए 79 होना चाहिए। उसी तरह से कक्षपाल के लिए भी यहाँ पे दिया है। सीना इसमें लागू नहीं है, लेकिन हाइट आपका मान्य रखता है। ठीक, अब शारीरिक दक्षता पे आते हैं। तो जो दूरी होगी आपकी दौड़ की वो 1600 मीटर रहने वाली है। महिलाओं के लिए 10 मिनट का और पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर, दोनों के लिए बराबर है, टाइमिंग का डिफरेंस है। इसमें एज रिलैक्सेशन दिया है, वो देख सकते हैं कौन सा कितना छूट है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको 25 वर्ष का छूट दिया गया है आरक्षित के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष। उसके बाद एक बार और यहाँ पे आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है परीक्षा में बैठने की अनुमति। ये आप थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़ लेंगे। जो परीक्षा में बैठने की अनुमति है वो अपबंधिक होगी। परीक्षा प्रवेश पत्र मतलब कि आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा वेबसाइट पे होगा, वो डाउनलोड करके ले जाना अनिवार्य है, तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। वही चीज़ दिया गया है यहाँ पे। बाकी जो कैटेगरी वाइज हैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, तो थोड़ा आप डिटेल में जब पढ़ेंगे डाउनलोड करके तो ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं संदर्भ में जो लिखा है, जो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं उसके लिए मतलब चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। उसके बाद नीचे चलेंगे तो ये ऑनलाइन आवेदन करने की महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो इसमें क्या है, आप अपना फ़ोटो वगैरह सब अपने साथ रखें और स्कैन करके अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले एडवर्टाइजमेंट ज़रूर ध्यान से पढ़ लें एक बार, वही चीज़ें यहाँ पे भी है। उसके बाद स्पेलिंग वगैरह अपना चेक कर लें जाने से पहले, सबमिट करने से पहले, क्या आपके आधार कार्ड में है, 10th सर्टिफिकेट में क्या है, ये सब चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद सबमिट करने से पहले भी यहाँ पे बताया रहा आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है JSSC का, वहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं आप, जो कि क्लिक करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। पहले आप JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे होता है, मैं भी वहाँ पे अभी जाके आपको दिखाता हूँ। अप्लाई करने का प्रोसेस बता देंगे, अभी लिंक तो एक्टिव नहीं होगा, 7 तारीख के बाद होगा, बाकी आपको बता देंगे कैसे करना है। परीक्षा शुल्क भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिया है कि शुद्धिकरण का जो आपका होगा वो लास्ट 13 तारीख तक होगा, वो दोबारा लिंक आएगा उसके लिए, वो डेट दिया हुआ है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, 7 तारीख से लेकर के 8-12 तारीख, 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक चलने वाला है। एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है, ये CBT रूट में नहीं होगा, ये आपका OMR शीट में परीक्षा होगा। आपको पेपर दिया जाएगा, OMR शीट रहेगा, उसमें आपको मार्क करना है, उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा 3
चरण में आपके होंगे। पहला जो होगा शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, दूसरा लिखित परीक्षा होगा, तीसरा मेडिकल होगा। मतलब पहला फिजिकल होगा, दूसरा लिखित होगा, उसके बाद आपका पहला फिजिकल होगा, दूसरा रिटर्न होगा, तीसरा मेडिकल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है शारीरिक मापदंड में क्या क्या चाहिए। देखिए, जो शारीरिक में सफल होंगे उसके लिए लिखित होगा, जो लिखित में सफल होंगे फिर मेडिकल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया है। अब यहाँ मुख्य परीक्षा में जो है इस हिसाब से होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान में आपको 80% का रहेगा और आपका अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40% रहेंगे। तो ये आपका परीक्षा का है। टोटल नंबर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। सामान्य ज्ञान में कितना कितना क्या रहता है। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से और विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका रिटर्न इतना टफ नहीं होने वाला है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। बाकी फिजिकल भी निकल ही सकता है। इन तीनों परीक्षा को कर करके उनके मुख्य आधार पे ही आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे लिखा है, उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपका वो तीनों परीक्षा के आधार पर होगा। तो वो थोड़ा देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए चीज़ें क्लियर लिखा है। इतना आपको लाना है मिनिमम, जो कि आपका पासिंग मार्क होगा। अब इसमें से जो कट ऑफ जाएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ यहीं पे नहीं। कुछ इसमें ये भी डिटेल दिया गया है कि आपका फिजिकल ऐसा नहीं होना चाहिए जो चीज़ मेंशन इसमें है, मुड़ा हुआ घुटना, समतल पैर, ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। और ऐसा कुछ और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको देख लेते हैं। और ऐसा कुछ पॉइंट इसमें नहीं है बहुत सारा, लेकिन आप एक बार ज़रूर डाउनलोड करके पूरा पढ़ें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रोसेस दिया हुआ है, ये सब आपका जातीय आवासीय के लिए होने वाला है, घोषणा पत्र वगैरह। बाकी आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर देख लें, सारी चीज़ें पढ़ लें, फिर अप्लाई करें। धन्यवाद।